नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। वैसे तो ये वीडियो यूथ के लिए रेलेवेंट है, फिर भी बाकी सबको भी ये बहुत आइडियाज देगी। करियर की शुरुआत में एक फोर व्हीलर तो चाहिए ना। कंफ्यूजन बनती है तो मेनली बनती है कि नई खरीदी जाए या पुरानी, यानी न्यू वर्सेस ओल्ड। डिसीजन लेना इतना मुश्किल हो जाता है कि और लोगों के साथ भी डिस्कस करना पड़ता है। अब जिससे डिस्कस करोगे उसकी अपनी प्रायोरिटीज हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपने सर्कमस्टांसिस हैं, तो चांसेस हैं कि वो आपको सही से गाइड ना कर पाए। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना लाइफ कोच होने का फर्ज अदा करूं। मेरी एडवाइस मेरे सर्कमस्टांसिस पर बेस्ड नहीं है, बल्कि फैक्ट्स एंड लॉजिक्स पर बेस्ड है, ताकि आप आसानी से डिसीजन ले सको। तो हेडिंग है कि करियर की शुरुआत में कार सेकंड हैंड लेनी चाहिए। आई रिपीट, करियर की शुरुआत में कार सेकंड हैंड ही लेनी चाहिए। आइए लॉजिक्स समझते हैं। कहा जाता है कि एक कार जब अपने शोरूम से निकलती है तो तकरीबन 10% ऑफ इट्स वैल्यू उसी समय लूज कर देती है, यानी 10% तो उसी समय बह गए। अगले साल जो वैल्यू कम होती है वो है तकरीबन 20%, तीसरे साल कोई 12%, और उसके बाद चौथे, पांचवें एंड उसके बाद तकरीबन 4-5% हर साल। मतलब आपने 6 लाख की कार खरीदी तो 60-70 हजार रुपए तो शोरूम से निकलते ही मिट्टी हो गए, और दूसरे साल तकरीबन 1 लाख रुपया और कीमत कम हो गई। तीसरे साल तकरीबन 70 हजार रुपए और कम हो गए, एंड चौथे साल ऑनवर्ड 25-30 हजार रुपया हर साल कम होते गए। मतलब 6 लाख की कार फोर्थ ईयर में 3.5 लाख रुपए के आसपास रह गई, यानी 3 सालों में आपने 2-2.5 लाख रुपए गवा लिए। इन सिंपल वर्ड्स, कुछ 7,000 रुपया महीना कम हो गया, वो भी लोअर वर्जन की कार खरीदने से, यानी 6 लाख के आसपास की कार खरीदने से। यानी पुरानी कार, 3 साल से पुरानी कार अपनी वैल्यू को ज्यादा मेंटेन करती है। और इस तरह से अगर आप कार फाइनेंस करवाते हो तो शुरू के 3 सालों में ज्यादा पैसे कम होंगे, ज्यादा रेट टूटेगा, और उसके बाद वैल्यू मेंटेन होगी। और अगर आप पुरानी कार लेते हो तो जो पहले 3 सालों में रेट टूटना था, जो वैल्यू टूटनी थी, जो पैसे कम होने थे, वो उसके फर्स्ट ओनर के कम हो चुके होते हैं। मतलब पुरानी कार खरीदो, डाउन पेमेंट भी कम देनी पड़ेगी, ईएमआई भी कम देनी पड़ेगी, और 2-3 सालों में ही आप उसके पैसे चुकाकर अपनी कार के मालिक बन जाओगे। और इस तरह कार दोबारा बिक जाएगी, और 2-3 सालों के बाद आप अपने करियर में स्टेबल भी हो चुके होंगे और नई कार का शौक भी पूरा करने के एबल हो चुके होंगे। सेकेंडली, करियर की शुरुआत में लग्जरी कार ना खरीदना, यानी इसकी ईएमआई इतनी तंग नहीं करती जितनी उसकी मेंटेनेंस तंग करती है। हर पार्ट महंगा। आप एक नई लग्जरी कार खरीदो से 12 लाख रुपए की, और उसको खोलकर उसके पार्ट्स बेचो, 20 लाख में बिकेंगे। कहने का मतलब, महंगी कारों के पार्ट्स बहुत महंगे होते हैं। 2005 की बात करता हूं, मेरे पास मारुति 800 थी। नोएडा में रहता था और मेरे आगे एक मर्सिडीज जा रही थी। उसने अचानक ब्रेक मार दी और मैं समझ नहीं पाया, और मैंने अपनी गाड़ी उसमें ठोक दी। वो तो आ गया सड़क पर लड़ने के लिए, चिल्लाने लगा कि मैंने उसकी कार का बम्पर तोड़ दिया है। मैंने कहा बम्पर तो मेरा भी टूटा है। तो कहने लगा उसका बम्पर 10,000 से ऊपर है और मेरी कार का बम्पर तो 2,000 रुपए का है। तो मैंने कहा तेरी कार भी तो 25 लाख की है और मेरी तो 50,000 की। और मैं समझ गया कि बंदा शौक से मर्सिडीज खरीद तो बैठा है और उसको मेंटेन करने के लिए इसके पास पैसे नहीं है। क्या फायदा ऐसी कार खरीदने से जो आपको बार बार स्ट्रेस दे। तो करियर की शुरुआत में एक आम कार ही खरीदना,
अपने साल के पैकेज का कोई 10% ही कार में इन्वेस्ट करना, क्योंकि आप अपनी कार में जा रहे हो और साइड का जो मिरर है वो लटका हो तो क्या फायदा, क्या बीतेगी आपके पर। और भाई टायर्स, बैटरी एंड इंश्योरेंस का भी तो मेजर खर्चा होता है, उसका भी तो प्रोविजन करना है। करियर की शुरुआत में कार खरीदो जो आपकी नेसेसिटी को पूरा करे, ना कि शौक को पूरा करे। पूरी उम्र पड़ी है शौक को पूरा करने के लिए। जब पैसा जेब में फालतू होगा तो जहां मर्जी उड़ा देना। अभी कुछ पैसा सेव कर लो एंड 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 अपने आप को दूसरों की नजर से भी तो बचाना है। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात कह पाया हूं। फायदा लगता हो, सही लगती हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, कमेंट भी कर देना। आपको ये वीडियोस फ्री मिलती हैं और बदले में एक लाइक, एक शेयर एंड एक कमेंट ही तो मांगता हूं। ऑल द बेस्ट। सीखते रहो, बढ़ते रहो।